अब बेटा हम लोग आज देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितनी टाइप की हैं और ये कैसे रिएक्शंस प्रोसीड करती हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें आपसे रिएक्शन क्या होता है बेटा, समझिए जरा, व्हाट इज रिएक्शन। तो रिएक्शन की बेसिक डेफिनेशन होगी क्या कि ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स। जैसे सिंपल से बात करें, हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, यहां पर देखिए H H H H, दिस इज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट ये बन जाता है बेटा। बेसिक रिएक्शन है, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग रिएक्शन कह रहे हैं। और इस रिएक्शन में हुआ क्या है बेटा, जरा ध्यान दो। इस रिएक्शन में हुआ ये है कि हाइड्रोजन कार्बन के बीच में बॉन्ड यहां ब्रेक हो रहा है और यहां पर कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। तो ओवरऑल रिएक्शन है क्या है, ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स, राइट। यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, राइट। अब देखिए कितने टाइप्स की ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, उसको हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं, राइट। देखिए जरा समझिए। नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेटा। नंबर 2, एडिशन रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन। 3 नंबर, एलिमिनेशन रिएक्शन। राइट। 4 नंबर इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। 5 is condensation reaction. Condensation reaction. पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है बेटा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। समझ लो जरा, यानी अगर कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन इन्हीं में से कोई एक रिएक्शन हो रही होगी। या तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है, कंडेंसेशन है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, या फिर आप कह सकते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, इनको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं। बेटा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए आपको रिएक्शन समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा बेटा, तभी आपको शायद ये रिएक्शन समझ में आएगी कि कैसे रिएक्शन हम लोग प्रोसीड कराते हैं, क्या इसकी मैकेनिज्म है बेटा, राइट। आइए देखिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर। देखो जरा, सब्स्टिट्यूशन नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन। यानी इसमें रिप्लेसमेंट होता है बेटा, रिप्लेसमेंट। किसका रिप्लेसमेंट होता है, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम का रिप्लेसमेंट हो जाए, जैसे एक रिएक्शन बताते हैं आपको, समझिए जरा। दिस इज मिथाइल क्लोराइड बेटा। इस मिथाइल क्लोराइड में अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई एक्वस, यू विल गेट, सी हियर, समझिए जरा, दिस मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यू विल गेट मिथाइल अल्कोहल। यहां पर बेटा रिप्लेसमेंट हुआ है, किसका रिप्लेसमेंट हुआ है, समझिए जरा। दिस क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो रिएक्शन देख के समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है भाई। सब्स्टिट्यूशन में हुआ है रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम बाय एनी अदर एटम और ग्रुप इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा। जरा समझिए,
यहां पर क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो रहा है किससे? बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हियर। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे बेटा इसकी हम लोग? रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम बाय एनी अदर एटम or group is called substitution reaction. जरा समझो बेटा, एक ऐसे रिएक्शन जिसमें एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस हो रहा है किसी दूसरे एटम या ग्रुप से, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन हो किससे रहा है, इस पर डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। क्लियर? समझिए जरा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज देयर। तो जब इसकी हम टाइप की बात करेंगे, आप कह सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? मीन्स substitution take place by free radical. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दूसरा बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस बाय इलेक्ट्रोफाइल। एंड थर्ड वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हुआ भाई? देखिए सब्स्टिट्यूशन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कैसे? When substitution take place by free radical, it is called free radical substitution. When substitution take place by an electrophile, electrophilic substitution. और अगर ये सब्स्टिट्यूशन बेटा न्यूक्लियोफाइल से हो रहा है तो इसको हम लोग बोल देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल को बेटा हम लोग NU नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? E पॉजिटिव से। राइट? E पॉजिटिव। समझिए जरा। तो व्हेन सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। व्हेन सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? और अगर ये फ्री रेडिकल से हो रहा है बेटा, इसको हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आइए देखिए जरा, अब इसमें 1 by 1 डिस्कस करने चल रहे हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल discuss about electrophilic substitution. See here, electrophilic substitution reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जरा ध्यान दो बेटा, नाम से ही समझ में आ रहा है। when substitution take place by the attack of electrophile। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें बेटा यहां पर आपको, क्या कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। यानी अगर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन किसकी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आप बताएंगे एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। राइट? जरा समझिए, एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे बेस्ट डिस्कस करने चले हम लोग बेंजीन। जरा देखिए बेटा, दिस बेंजीन हैव 6 pi इलेक्ट्रॉन, और अगर इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बेटा दोनों मीडियम में प्रेजेंट हैं, ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसको समझने की जरूरत है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मीडियम में दोनों प्रेजेंट है। बेंजीन में अटैक कौन करेगा? नो डाउट इलेक्ट्रोफाइल। क्वेश्चन ये होता है कि सर जब न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं अटैक कर रहा है बेंजीन में? तो जरा ध्यान दो बेटा, दिस बेंजीन है 6 pi इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अगर इसका हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाए बेटा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, जरा ध्यान दीजिए।
सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। जब सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो इन सभी कार्बन पर एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है बेटा, जरा समझिए। बिकॉज these pi electrons are formed by sidewise overlapping of this p orbital, so there is a aromatic sextet। 6 इलेक्ट्रॉन का एक सर्किल बेटा इसी प्लेन के ऊपर, अगर ये एक स्केलेटन है रिंग का, तो इस प्लेन के ऊपर या नीचे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एक सर्किल रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूअसली घूम रहा है, रेजोनेंस हो रही है इसमें। तो मीडियम में अगर बेटा न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर पास आएगा तो क्या आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। इसलिए अटैक कौन करता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेटा। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इस पर अटैक कर देता है। इसलिए आपने क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है किसका? एरोमेटिक कंपाउंड का। अब आइए जरा देखिए, इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कितने स्टेप्स होते हैं भाई, समझिए जरा। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल इनिशियल है मैकेनिज्म का। अगर एक जनरल रिएक्शन हम बनाए बेटा, जनरल रिएक्शन, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड है। मीडियम में कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट है बेटा, और ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों प्रेजेंट हैं और किसी की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इट विल कंसीडर्ड एज कैटलिस्ट, और प्रोडक्ट आपने बना लिया ये। यानी यहां बेंजीन में जो हाइड्रोजन लगा बेटा, वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। कैसे रिप्लेस हो गया? यहां आगे लग गया ई, और जो न्यूक्लियोफाइल था ये अटैच हो गया किसके साथ बेटा? NU के साथ। जनरल रिएक्शन है, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोफाइल, NU स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल, और ये बेंजीन है, ये भाई, दिस इज बेंजीन। अब ये, और ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो गया भाई, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जरा समझिए, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुई होगी, कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए होंगे, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा। तो ओवरऑल मैकेनिज्म जो होती है इसकी बेटा, इसकी मैकेनिज्म में ओनली 3 स्टेप्स आर देयर। मैकेनिज्म, इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं बेटा, 3 स्टेप्स। कौन से स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यानी किसी भी प्रोसेस से सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ होगा। कैसे जनरेशन हुआ होगा बेटा, समझिए जरा। यानी अगर रिएक्शन की बात करें तो मीडियम में E और HNU न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कंपोजिशन प्रेजेंट है। कैटलिस्ट आपने मीडियम में ले रखा है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा और कैटलिस्ट क्या करेगा? अपने पास न्यूक्लियोफाइल को कुछ देर के लिए अटैच कर लेगा बेटा। अब पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया है, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा भाई? न्यूक्लियोफाइल नहीं बल्कि न्यूक्लियोफाइल तो अटैच हो गया कैटलिस्ट के साथ। अब सेकेंड स्टेप में होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल भाई, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहां पर? टू द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा भाई। कैसे अटैक करेगा देखिए, इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन हो रहा है, यहां पर जरा ध्यान दो बेटा, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। मीडियम में इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है, फर्स्ट स्टेप में जनरेट हो चुका है। जरा ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए किसी टाइम पर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आया। जैसे ही इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आया तुरंत इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा भाई। इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। बेटा इस कार्बन पर हाइड्रोजन भी है, ध्यान रखिएगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पर बेटा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक स्पीसीज बन जाती है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होती है बेटा।
कार्बोनियम आयन बन जाता है। और ये जो कार्बोनियम आयन है भाई, ये कार्बोनियम आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज है बेटा। कैसे? क्योंकि डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर जाएगा। इसका एक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बन जाता है, यानी जो कार्बोनियम आयन बन रहा है, दिस कार्बोनियम आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यहां पर भाई आ गया H and E। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म हियर, ये इधर मूव कर जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद बेटा कार्बोनियम आयन बना है, दैट कार्बोनियम आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, राइट। ये जो कार्बोनियम आयन बना बेटा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ, इसके बाद आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है बेटा? डीप्रोटोनेशन होता है। क्या? डीप्रोटोनेशन, यानी यहां पर प्रोटोनेशन का, प्रोटॉन का लॉस होता है। डीप्रोटोनेशन टेक प्लेस। यहां पर प्रोटॉन का रिमूवल होगा, यानी एरोमेटिसिटी स्ट्रक्चर अपनी गेन कर लेगा। कैसे गेन करेगा बेटा, जरा देखो। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है भाई, H यहां ऑलरेडी लगा हुआ है। अब जो न्यूक्लियोफाइल को कैटालिस्ट ने गेन कर रखा था अपने पास, वो यहां से इसको रिलीज कर देगा भाई। जरा ध्यान दीजिए, डीप्रोटोनेशन होगा तो ये जो प्रोटॉन यहां से बेटा रिलीज होगा, इसकी एरोमेटिसिटी कंप्लीट होगी और यहां पर H चला जाएगा किसके पास भाई? Nu के पास, और कैटालिस्ट बेटा फ्री हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए बेटा, ये यहां पर लग गया इलेक्ट्रोफाइल, H के साथ लग गया न्यूक्लियोफाइल, और कैटालिस्ट बेटा जनरेट हो गया, रीजनरेट हो गया। अगर आप ध्यान दें इसके ओवरऑल मैकेनिज्म में, देयर आर ओनली 3 स्टेप्स। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ है। सेकेंड स्टेप में बेटा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, और थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो रहा है, जिससे इस कंपाउंड की एरोमेटिसिटी कंप्लीट हो जा रही है। सो दिस इज जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं एक एग्जांपल डिस्कस करने चल रहा हूं यहां पर, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। किस तरह से नाइट्रेशन हुआ है और किस तरह से नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है, समझिए जरा बेटा। इसको तब तक आप रफ बनाइए, मैं रफ करता हूं। चलिए देखिए बेंजीन का नाइट्रेशन कैसे हो रहा है, समझिए। जब आप बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। देखो बेटा, आपने कहा बेंजीन रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेट, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट। प्रोडक्ट आपको मिल जाता है बेटा नाइट्रोबेंजीन। जरा ध्यान दीजिए, ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। बेटा पूरे कार्बन बेंजीन रिंग में कहीं भी लगा सकते हैं, बिकॉज ऑल द कार्बन्स आर आइडेंटिकल। क्लियर? नाइट्रोबेंजीन बन गया और H2O का फॉर्मेशन हो गया। जरा देखिए, दिस इज अबाउट मैकेनिज्म, नॉट नाइट्रेशन, दिस इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। दिस इज बेंजीन, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। जरा देखो इसमें कैसे मैकेनिज्म हुई होगी, इसकी मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिए, आपने फर्स्ट स्टेप बताया फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ होगा, नो डाउट। आपने लिया नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों ही कंसंट्रेट ले रहे हैं। इससे प्रोडक्ट बनेगा NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, HSO4 नेगेटिव एंड H2O। अब जरा देखो ये कैसे बना होगा, इसकी मैकेनिज्म मैं बताने जा रहा हूं आपको, जरा ध्यान दीजिए, समझे बेटा, यही समझने की जरूरत है आपको। H2SO4 बेटा ब्रेक हुआ होगा क्योंकि एसिड है, तो H पॉजिटिव के फॉर्म में और HSO4 नेगेटिव के फॉर्म में।
H पॉजिटिव एंड HSO4 नेगेटिव के फॉर्म में, राइट। HNO3 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनती है, दिस इज HNO3, राइट। और यहां पर इस ऑक्सीजन के पास बेटा लोन पेयर है, H पॉजिटिव जो H2SO4 ने रिलीज किया है वो H पॉजिटिव बेटा आके इसका प्रोटोनेशन होगा, यानी एक कुछ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है भाई, तो ध्यान दीजिए, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लग गए और ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहां पर बेटा ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा और बन जाएगा NO2 पॉजिटिव और H2O बाहर हो गया। जरा ध्यान देना बेटा, दिस इज द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव इज जनरेटेड। अब ये इलेक्ट्रोफाइल ध्यान देना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो H पॉजिटिव से बॉन्ड बना सकता है बेटा। इस तरह से इस फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ है, और आपको मालूम है सेकेंड स्टेप में क्या होगा भाई, सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कहां पर, बेंजीन रिंग पर। तो बहुत इजी है भाई, प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप में थी। अब क्या होगा, NO2 पॉजिटिव जो फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल यहां बॉन्ड ब्रेक होगा और ये NO2 इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोनियम आयन, यानी यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा बेटा, दिस इज योर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोनियम आयन। अभी मैंने प्रीवियस स्ट्रक्चर में इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी। थर्ड स्टेप में क्या होने जा रहा है भाई, डीप्रोटोनेशन होगा। ध्यान दीजिए, ये जो कार्बोनियम आयन है बेटा, ये कार्बोनियम आयन प्रोटॉन का लॉस करेगा, डीप्रोटोनेशन होगा बेटा। कैसे होगा डीप्रोटोनेशन, HSO4 माइनस, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, H यहां पे इलेक्ट्रॉन देता हुआ जाएगा और ये H चला जाएगा कहां भाई, H चला जाएगा इस HSO4 के पास और H2SO4 बेटा फ्री हो जाएगा। ये लग गया NO2 और बेटा H2SO4 इज रिलीज। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन, राइट। नाइट्रेशन में क्या हुआ, पहले स्टेप में नाइट्रेशन में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव, एंड सेकेंड स्टेप में क्या हो गया है, नाइट्रो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, एक इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है बेटा, फॉर्मेशन हुआ, और थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन हुआ है और डीप्रोटोनेशन से प्रोटॉन लॉस हुआ और आपके पास फाइनली नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर।